श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 22 मई दिन सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। और आज जो सूर्योदय का टाइम है वो सुबह को 5:26 पर रहेगा। सूर्यास्त शाम को 7:08 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:50 से 12:45 तक रहने वाला है। राहु काल सुबह 7:09 से 8:52 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो उसको आज आप टाल दीजिए। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। तो बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि में सबसे बड़ी जो बात थी कि जो चंद्रदेव थे वो सूर्य के साथ थे, तो अब चंद्रदेव की डिग्री जो है वो बढ़ चुकी है और इसके कारण अमावस्या योग तो बना हुआ है लेकिन उसका असर बहुत कम हो चुका है। तो इसका मतलब है कि मानसिक परेशानियां रहेंगी लेकिन बहुत कम, मात्र 10 से 15% ही मानसिक परेशानी आपके साथ रहेंगी। जबकि आपका इनकम भाव मजबूत होगा, आपका भाग्य भाव मजबूत होगा और इन दोनों के मजबूत होने से कहीं ना कहीं आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है। इसी के साथ साथ चंद्रदेव का जब नवम भाव से संबंध बनता है तो माता के सहयोग से या फिर उम्र में जो माता समान स्त्रियां हैं उनके सहयोग से आपके भाग्य में 4 चांद लगने के बहुत अधिक चांस रहते हैं। तो इसलिए आप सभी को यह ध्यान रखना है कि आज अपनी माँ की पूर्ण सेवा करें और इसके अलावा माँ समान जो भी स्त्रियां आपके आसपास हैं, जैसे चाची हो गई, ताई हो गई, दादी अम्मा हो गई, तो इन सब की सेवा करें और इनका आशीर्वाद लें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका भाग्य चमकेगा, दूसरी बात है चंद्रदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और अपने से उम्र में बड़े लोगों का जब आप आशीर्वाद लेते हैं तो कहा जाता है कि जो हमारे प्रारब्ध के पाप होते हैं वह भी कटते हैं। भोगने से ही कटते हैं, हमने आपको बताया है। लेकिन भोगों को काटने के लिए एक दूसरी चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है और उसका नाम है आशीर्वाद। आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है कि वो हमारे पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के पापों को काट सकता है। तो इसलिए आज आपको यह आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको गुप्त धन दिलाने के साथ साथ आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए आपके व्यापार को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला है। अब देखिए, गुरुदेव की स्थिति, गुरु चंडाल योग आपके अष्टम स्थान में बनेगा, जो कि गुरुदेव आपके 9वें के और 12वें के स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं सुखों से तो आपको थोड़ा विरत कराएंगे, लेकिन गुरुदेव हैं, सुखों से विरत कराएंगे भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान आपको देंगे। सप्तमेश आपकी कुंडली में होते हैं और चतुर्थेश आपकी कुंडली में गुरुदेव होते हैं, जिनका अष्टम स्थान में जाना, इसका सीधा सीधा एक अर्थ तो होता है कि परिश्रम आपको करना होगा। परिश्रम के बाद आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। एक चीज़ और जो मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक बार और बताते हैं कि जो पति पत्नी का संबंध होता है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रगाढ़ता आने वाली है। हालांकि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन प्रगाढ़ता इस रूप में आएगी कि एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर पाएंगे। क्योंकि गुरुदेव जब भी अष्टम से संबंध बनाते हैं, द्वितीय स्थान को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दैव्य शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं या फिर आपको धर्म और अध्यात्म की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि आपका भविष्य संवरने में मदद मिलती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज प्रेम संबंधों में आपके ठीक ठाक स्थिति दिखाई देती है, ना बहुत अच्छा और ना ही कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सम रहने वाला है प्रेम संबंध। पराक्रम में कहीं ना कहीं कुछ कमी आज आ सकती है। अब चंद्रदेव सूर्य के साथ है तो अमावस्या योग है और मंगल देव फिलहाल नीच के चल रहे हैं, तो भैया कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको सावधान रहना चाहिए,
3 महीने से कम जिनका गर्भ है वो अपना पूरा ख्याल रखें। जब तक मंगल नीच राशि में है तब तक आपको पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तो मंगल देव की उच्च राशि होती है। भैया ठीक है, उच्च राशि होती है, लेकिन जहाँ वो बैठे हैं वो नीच दृष्टि से देख रहे हैं। तो अब यदि बुरे विचारों वाले लोगों के बीच में आप बैठे हैं तो एक ना एक दिन तो आपके भी विचारों में कहीं ना कहीं कुछ कलुषता आ ही जाएगी। तो इसी कारण से आपको भी कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है। जॉब की बात करते हैं तो जॉब में तो फिलहाल आज कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ गुप्त जो धन है वह तो आने की संभावना आज बनी रही है। इसके अलावा गुप्त ज्ञान भी आपको होगा। अब अचानक से ऐसा होगा कि आप बेड पर लेटे हैं और कोई ऐसा विचार आपके मन में आ जाएगा जिसको आप करने के लिए लालायित हो जाएंगे और वो आपको फायदे का सौदा साबित होगा। इस तरह की दशा चंद्रदेव और राहु का संबंध होने के कारण, युति नहीं कह रहे हैं, देखिए चंद्रदेव राहु से अगले घर में हैं और पाप कर्तरी योग में तो नहीं कहेंगे, लेकिन राहु देवता वक्री चलते हैं तो ये पीछे की ओर जा रहे हैं। लेकिन भैया राहु छाया ग्रह है तो जहाँ बैठता है उसके चारों ओर भी अपनी छाया डालता है। तो चंद्रदेव इनकी छाया में आएंगे तो ग्रहण दोष तो नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी छाया पड़ेगी जिसके कारण आपको इस तरह की अनुभूति होने वाली है। यह आपके पक्ष में होने वाली है। यदि ऐसा होता है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और स्वप्न विचार पर हमने आपको बताया था कि वीडियो डालेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आपको यह बताएं कि किस टाइम देखे गए स्वप्न सत्य होते हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था सपनों के बारे में। हालांकि वो एक मोटिवेशनल है, लेकिन उसको भी साथ में जोड़कर चलेंगे तो काफ़ी लाभ आपको दिखाई देगा। राजनीति में यदि आप हैं तो आज थोड़ा सावधान रहिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं तो आपके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के पूरे चांस आज बन रहे हैं कन्या राशि वालों के। और इसी के साथ साथ बुध देव के राहु के साथ होने के कारण, क्योंकि बुध देव उदय हो चुके हैं, तो एलर्जी संबंधी रोग आपको हो सकता है। त्वचा पर किसी भी प्रकार की एलर्जी आपको हो सकती है। ज़्यादा धूप में निकलने से आज आपको बचना होगा। और यदि आपके जो बुध देव हैं वो आपकी कुंडली में भी अष्टम से, छठे से, 12वें से या फिर द्वितीय संबंध बना रहे हैं, तब तो आपको अपनी त्वचा के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहना होगा, क्योंकि फिर आपके साथ में आज कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर आज गणपति भगवान को दुबड़ा घास, बहुत से लोगों ने पूछा है दुबड़ा क्या होता है, दुर्वा क्या होता है। देखिए सड़क किनारे जो हरी घास उगती है, एक घास में 3 पत्ते निकलते हैं, उसको कहते हैं दुबड़ा घास। ये गणपति जी को अति प्रिय है। तो इस घास को लीजिए, साफ पानी में धोइए और उसके बाद एक एक करके गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। इससे आपके त्वचा संबंधी रोग दूर होंगे और यदि बहन को कोई दिक्कत चल रही थी तो उस दिक्कत से भी उनको निजात मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन।